नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। सत्य हिंदी डॉट कॉम के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी डॉट कॉम एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हमारे लाखों दर्शक हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमें सराहते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम अपने इन दर्शकों से एक छोटी सी अपील और करना चाहते हैं कि वो हमें थोड़ा सा आर्थिक भुगतान भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहां सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। राहुल गांधी 7 सितंबर से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 3570 किलोमीटर का कारवां था। कश्मीर से, कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर जाने की योजना थी। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि राहुल गांधी ये यात्रा पूरी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि ऐसा तो नहीं यात्रा बीच में ही छूट जाए। लेकिन 100 दिन पूरे हुए हैं। आज जब हम आज से बातचीत कर रहे हैं तो 100 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। इन 100 दिनों में 2/3 यात्रा पूरी हो चुकी है। अभी 50 दिन की यात्रा और बाकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत गई। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर भारत यात्रा गुजरात से होकर गुजरती तो शायद कुछ फायदा होता, भारत यात्रा अगर हिमाचल प्रदेश जाती तो शायद कुछ फायदा होता। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं उनका कहना है कि इस यात्रा को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये भारत को जोड़ने की यात्रा है और उनका यह कहना है कि भारत में इस वक्त जिस तरीके की नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, समुदाय समुदाय के बीच में दुश्मनी खड़ी की जा रही है, उस संदर्भ में यह यात्रा है। तो क्या यह यात्रा राजनीतिक नहीं है? क्या इस यात्रा के राजनीतिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए? आज जब 100 दिन हो चुके हैं तो यह सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए कि यात्रा वाकई में जिन मकसद को लेकर चली थी, जिन उद्देश्यों को लेकर चली थी, वो उस उद्देश्य को पूरा करते हुए दिखाई भी पड़ती या नहीं? क्या फायदा इससे कांग्रेस पार्टी को होगा? क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मजबूत होकर उभरेगी? क्या कांग्रेस पार्टी का पुनर्जन्म हो पाएगा? क्या राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई पड़ेंगे? और अगर यह सब नहीं होता है तो फिर इस यात्रा का मतलब क्या रहे? क्या खोया, क्या पाया? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ इस वक्त बहुत जाने माने लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, जो फ्रंटलाइन पत्रिका से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ मंडी से वरिष्ठ पत्रकार धर्म प्रकाश गुप्ता जी हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश कुमार जी, पहली बार आप हमारे साथ हिंदी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। और हम लोग आज से 1990 की बात करें तो लगेगा एक बहुत बुरा युग बीत गया। हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्य हिंदी में। और बेंगलोर से हमारे साथ असद अब्बास साहब जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इंतजार कर रहे हैं नीरजा चौधरी जी का, जिन्होंने भारत यात्रा महाराष्ट्र के दौरान कवर भी की थी और एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखी थी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये जो भारत यात्रा है, 100 दिन पूरे हो गए, अगर आज मैं आपसे पूछी कि उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे आप? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की एक क्लियर इमेज को लेकर सामने आ रही है। बहुत ज्यादा उसमें क्लैरिटी अभी नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पे खड़ी है और वो कौन सा रास्ता अपने आगे की पॉलिटिकल जर्नी में अपनाएगी, इसकी क्लैरिटी जरूर धीरे धीरे आ रही है। और दूसरा, राहुल गांधी एज अ लीडर थोड़ा परिपक्व, थोड़ा मैच्योर ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। थोड़ा लोगों से उनका जो संवाद है वो नॉर्मल तरीके से वो लग रहा है कि उनको अब आदत हो रही है करने की, लोगों की सुनने की आदत हो रही है। तो कांग्रेस अपने आप को रीडिफाइन करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई है। कांग्रेस जो बिल्कुल म्यूट मोड में चली गई थी, बिल्कुल कहीं से कोई उसमें हरकत नहीं हो रही थी, वो तस्वीर अब कांग्रेस की बदल गई है। कांग्रेस के साथ रोड पे लोगों का जो काफिला चल रहा है, मतलब भारी संख्या में हमें वीडियो पे देखने को मिलता है, पिक्चर्स सोशल मीडिया पे दिखते हैं, लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं।
और यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी ऐसे जो कि कभी भी किसी पार्टी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड नहीं रहे, वो अब अपने आप को जोड़ रहे हैं। हाल ही में रघुराम राजन आए थे राहुल के साथ यात्रा पे, और भी बहुत सारे लोग उनके साथ आगे आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। तो कांग्रेस अपने आप को लोगों से एक जोड़ने की जो रणनीति पे काम कर रही है, उसमें उसको सफलता मिलती दिख रही है। तो खोया तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा है, पाया जरूर है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी का लोगों से डायरेक्ट संवाद होना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि यात्रा की इस क्रम में उनका वो डायरेक्ट संवाद लोगों से कायम हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ निर्या चौधरी जी जुड़ गई, जो हम लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं और जिन्होंने इस यात्रा को कवर भी किया। निर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भारत यात्रा को किस नजर से देख रही हैं? जब आप महाराष्ट्र में का जो हिस्सा था, जो आपने कवर किया था, तो आपने एक रिपोर्ट भी लिखी थी। अब वहां से निकल के मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंच गई और शायद अब उत्तर प्रदेश में आने वाली है। आपको इस यात्रा को लेकर क्या कहना है? क्या सोचती इसके बारे में? क्या जिन उद्देश्यों को लेकर चली थी यात्रा, उस दिशा में पूर्ति करती हुई दिखाई पड़ रही है, या ये भी महज एक, जिसे राजनीति में कभी कभी कहते हैं, सर्कस है, लोगों ने देखा और भूल गए? देखिए, कोई भी नेता जनता के बीच में वापस जाता है तो वो गलती कर ही नहीं सकता। मतलब चाहे उसमें से जो भी निकले या नहीं निकले, मेरा पहला मानना ये है। और मैं बंबई में थी आशुतोष, जबकि यात्रा निकल रही थी महाराष्ट्र से, और मुझे लगा कि मैं पत्रकार हूँ, पॉलिटिक्स कवर करती हूँ, इतना ऐतिहासिक चीज हो रही है कि 3,500 किलोमीटर एक नेता कवर करने वाला है पैदल चल के, तो इसको देखना तो बहुत जरूरी है। और मैं एक्चुअली हैरान हुई थी जब मैंने रिस्पांस देखा था। सिर्फ यात्रा के दौरान नहीं, उसके साथ चल चल के नहीं, उसके पीछे चल चल के नहीं, और उन जगहों में जाके ही नहीं जहाँ की राहुल गांधी गए थे, लेकिन उससे दूर भी 250 किलोमीटर दूर भी रुकती रुकती जब मैं आई थी औरंगाबाद से अकोला, तो मुझे हैरानी हुई थी कि इससे कितना पॉजिटिव रिस्पांस था लोगों का। लोग इसको अच्छी चीज मान रहे थे। पहली बार कह रहे थे कि कोई नेता हमारे बीच में पैदल चल के इस तरह हमारी बात सुनने आया है। ये तो लोगों की आवाजें थी। और ये भी देखा कि क्योंकि रिस्पांस लोगों का मिल रहा था, लोग सुबह 5 बजे खड़े हो रहे थे, 6 बजे खड़े हो रहे थे कि यात्रा को पकड़ लें। और ऐसा नहीं कि वो राहुल गांधी से बात करने वाले थे, राहुल गांधी तो एक झपकी से सामने से निकल जाते थे, इतनी तेजी से चल के। और जब मैंने देखा तो उनके आसपास एक रस्सी खिंची हुई थी काफी बड़ी, जहाँ की पुलिस सारी थी ताकि लोग नहीं घुस पाए। और अंदर उस रस्सी के जो लोग उस दिन तुषार गांधी चल रहे थे तो उनके साथ, तो वो चलते हुए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि वो रुक रुक के सड़क के किनारे लोगों से बात कर रहे थे, वो नहीं था। जो भी उनसे बात करने के लिए अंदर भेजा जाता था, वो उसको पार्टी क्लियर करके भेजती थी। लेकिन जो रिस्पांस से लगा, लोग जो देखने आए, मिलने आए, चलने आए। मैं जब थी तो पोलियो ग्रस्त एक शख्स आया था नागपुर से अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसे लगा कि मैं भी इस लड़ाई में शामिल हूँ, मुझे होना चाहिए। तो जो थीम भी था ना, भारत जोड़ो, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को छू रहा था। अब एक चीज तो लगा कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद, अगर कुछ ड्रामेटिक गलती ना हो जाए अब और यात्रा की समाप्ति के बीच में, तो अनअपोज नेता कांग्रेस के तो हो गए हैं। लोग उन्हें पप्पू की नजरों से नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। और तीसरा, जो वो कहेंगे पार्टी में और निर्णय लेंगे, उसका वजूद होगा, उसमें दम होगा, क्योंकि उनको रिस्पांस मिला है जनता की द्वारा, जो पहले नहीं था। G23 जब सेटअप हुआ था पार्टी के अंदर डिसेंटर्स का, तो वो सवाल कर रहे थे राहुल गांधी की लीडरशिप पे। मुझे लगता है वो दौर शायद खत्म हो गया है। लेकिन आपने जो सवाल किए हैं, क्या राहुल गांधी परिपक्व नेता के रूप में उभरेंगे? मालूम जी। नहीं। दूसरा, क्या ये वोट में परिवर्तित होगा? मालूम नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।